अध्याय 12। घर वापसी और सफर का पूरा होना। जहां से शुरू वहीं पर खत्म। सैंटियागो ने उस गूलर के ब्रिज के मूल के पास जमीन खोदना शुरू की। सूरज डूब रहा था और चर्च के टूटे हुए छत से चांदनी छनकर आ रही थी। वो जगह बिल्कुल वैसी ही थी जहां से उसकी कहानी शुरू हुई थी। हर फावड़े के साथ उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो थका हुआ नहीं था बल्कि उत्साहित था। कुछ ही देर में उसका फावड़ा किसी सख्त चीज से टकराया। उसने हाथ से मिट्टी हटाई तो उसे एक पुरानी लकड़ी की संदूक दिखाई दी। उसने पूरी ताकत लगाकर उस संदूक को बाहर निकाला। कांपते हाथों से उसने उसे खोला। संदूक के अंदर स्पेन के पुराने सोने के सिक्के, कीमती पत्थर, जवाहरात और सोने की अद्भुत कलाकृतियां भरी हुई थी। खजाना असली था। उसका सपना सच हो गया था। वो उस खजाने को देखकर हैरान रह गया। वो इतना ज्यादा था कि उसकी कई वंश आराम से गुजर बसर कर सकती थी। लेकिन सैंटियागो के लिए अब इस सोने की कीमत उन अनुभवों से ज्यादा नहीं थी जो उसने इस सफर में कमाए थे। वह खजाने के पास बैठा और आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराया। उसे एहसास हुआ कि जिंदगी कितनी खूबसूरत और रहस्यमयी है। वो आपको आपके घर से हजारों मील दूर भेजती है, सिर्फ यह बताने के लिए कि आपका खजाना तो आपके घर में ही था। उसने संदूक में से यूरिम और थूमी वो दो पत्थर निकाले जो उसे जो उसे बूढ़े राजा ने दिए थे। उसने उन्हें भी खजाने के साथ रख दिया। अब वह उसकी व्यक्तिगत गाथा का हिस्सा थे। उसे याद आया कि उसे जिप्सी औरत को खजाने का 10वां हिस्सा देना है। वह मुस्कुराया और सोचा कि कायनात हमेशा अपना कर्ज वसूल करती है। वो अब एक अमीर आदमी था, लेकिन वह जानता था कि असली दौलत क्या है। असली दौलत अपने सपने को जीना है, अपने दिल की सुनना है और कायनात पर भरोसा करना है। तभी एक हल्की सी हवा चली जो अफ्रीका की तरफ से आ रही थी। उस हवा में उसे एक जानी पहचानी खुशबू महसूस हुई। वह फातिमा के ऊँटों की खुशबू थी। उसके प्यार का पैगाम था। हवा जैसे उसे कह रही थी, मैं आ रही हूँ। शैंटियागो मुस्कुराया। उसका एक सफर खत्म हुआ था, लेकिन दूसरा अभी शुरू होना बाकी था। उसने खजाना उठाया और जानता था कि अब उसे कहाँ जाना है। उसे वापस रेगिस्तान जाना था, अल्फायूम और आइसिस, अपनी फातिमा के पास, क्योंकि फातिमा भी उसके खजाने का एक हिस्सा थी, शायद सबसे कीमती हिस्सा। उसका सफर अब पूरा हो गया था। एक चक्र पूरा हो गया था। वो एक साधारण चरवाहा था जो अपनी भेड़ों के साथ दुनिया घूमना चाहता था, और अब वो बुद्धिमान और अमीर इंसान था जो अपनी इस सच्ची मोहब्बत के पास लौट रहा था। अंतिम अध्याय, असली खजाना क्या है? तो दोस्तों, सैंटियागो की कहानी यहाँ खत्म होती है, लेकिन उसकी सीखें हमारी जिंदगी में हमेशा जिंदा रहेंगी। इस कहानी का सबसे महान सबक यह नहीं है कि हमें खजाना कैसे मिलेगा, बल्कि सबसे महान सबक यह है कि असली खजाना मंजिल में नहीं, सफर में छिपा होता है। सैंटियागो अगर पिरामिड नहीं जाता तो उसे कभी नहीं पता चलता कि खजाना उसके घर में है। वह सफर ही था जिसने उसे परिवर्तित किया, उसे सिखाया और उसे उस खजाने के काबिल बनाया। यह कहानी हमें हमारी व्यक्तिगत गाथा के बारे में बताती है। हम सब इस दुनिया में एक खास मकसद के साथ आए हैं, एक सपना लेकर आए हैं, लेकिन अक्सर हम समाज के डर से अपनी जिम्मेदारियों के बोझ तले उस सपने को भूल जाते हैं। द अल्केमिस्ट हमें याद दिलाती है कि अपने सपने का पीछा करना ही जिंदगी का असली मकसद है। और जब आप पूरी लगन से अपने सपने का पीछा करते हैं तो पूरी कायनात या पूरी सृष्टि आपकी मदद करती है। वह आपको इशारे भेजती है जिन्हें हम शगुन कहते हैं। हमें बस उन इशारों को समझना और जानना सीखना है। कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने दिल की आवाज सुननी चाहिए। हमारा दिल सब जानता है, क्योंकि वह सृष्टि की आत्मा से संबंधित है। वह डरता है, वह बेचैन होता है, लेकिन अगर हम उसकी सुने तो वह हमें हमेशा रास्ता दिखाएगा। यह हमें प्यार का सही मतलब भी सिखाती है। सच्चा प्यार आपको कभी आपके सपनों से दूर नहीं करता, बल्कि आपको उन्हें पूरा करने की ताकत देता है। फातिमा की तरह सच्चा प्यार इंतजार करना जानता है। और सबसे जरूरी बात, यह कहानी हमें वर्तमान में जीना सिखाती है। सैंटियागो ने अपने हर पल को जिया, चाहे वह भेड़ चरा रहा हो, क्रिस्टल साफ कर रहा हो या रेगिस्तान को महसूस कर रहा हो। जब हम अपने काम में पूरी तरह से डूब जाते हैं तो हम ईश्वर की ओर करीब आ जाते हैं। तो अगली बार जब आपके दिल में कोई सपना जागे तो उसे नजरअंदाज मत
बात कीजिए। हो सकता है वह आपकी व्यक्तिगत गाथा की पुकार हो। इस खूबसूरत सफर में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि द अल्केमिस्ट की इस ऑडियो बुक समरी ने आपके दिल को छुआ होगा और आपको अपने सपनों की ओर एक कदम आगे ले जाने के लिए प्रेरित किया होगा। अगर आपको यह ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस कहानी की कौन सी बात आपके दिल को छू गई है और आपकी व्यक्तिगत गाथा क्या है। और हाँ, अगर आप भी ऐसी ही जीवन परिवर्तित करने वाली किताबों की दुनिया में खो जाना चाहते हैं तो हमारे चैनल संतोष बुक्सवाला को अभी सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप कोई भी वीडियोस मिस ना करें। मिलते हैं अगली किताब के साथ एक नए सफर पर। तब तक अपने सपनों का पीछा करते रहिए।